हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको नागरिक शास्त्र की टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करूंगी और उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज यानी कि मॉडल टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूंगी। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको भारतीय संविधान का इतिहास कराया था और उससे रिलेटेड हमने आपको मॉडल टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो पढ़ाई थी। ठीक है, देखिए हम इस तरीके से जब पढ़ते चलेंगे कि एक टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद उसके एमसीक्यूज सॉल्व करे, फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ा, तो हम बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि सही तरीका पढ़ने का यही होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का निर्माण। अगर आपने इसके पहले का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास और उसके एमसीक्यूज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वाले चैप्टर को पढ़िएगा, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ा हुआ है तो आप इसको भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उससे रिलेटेड है, जिसमें हम डिटेल में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भारत का संविधान सभा बनी थी, भारत की संविधान सभा बनी थी जिसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करा गया, तो वो संविधान सभा भी किसके आधार पर बनी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर बनी। ठीक है, और कब बनी? जुलाई 1946 में उसका जो गठन है संविधान सभा का वो किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक, इम्पॉर्टेंट बात है, चीज़ों को नोट करते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर को हुई है। कब हुई है? 9 दिसंबर को हुई है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। तो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर 2 सवाल आपके बन जाते हैं, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उससे खुद से सवाल बना कर जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से आपके दिमाग में फीड हो पाएंगी। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, आपकी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो आपकी कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। और सभा के जो वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। जो 9 दिसंबर प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। किसको उपाध्यक्ष चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, लेकिन उसके आप मान सकते हैं कि 3 दिन बाद ही, यानी कि 9, 10, 11 तीसरे दिन, ठीक है, 9 दिसंबर के बाद उसके तीसरे दिन राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी किसको चुना गया? जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और जब 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 3 दिन बाद या तीसरे दिन आप कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त करा गया। वी.एन. राव को क्या करा गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त करा गया 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि
13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, 22 जनवरी 1946 दिया गया है, जबकि 22 जनवरी 1947 होना चाहिए, क्योंकि जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी को स्वीकार करा गया, तो दिसंबर के बाद जो 22 जनवरी आई होगी वो 1947 की आई होगी। तो आपका 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि पहले आपका 9 दिसंबर में पहली बैठक हुई, जब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। फिर तीसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और वी.एन. राव को सलाहकार नियुक्त करा गया। जबकि दूसरे दिन यानी कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को, जब आप चीज़ों को स्टोरी के तौर पर समझेंगे तो चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, तो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन योजना अनुसार कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए निर्धारित की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 389, और उनमें से जो ब्रिटिश भारत की थी वो 296 थी। कितनी थी? 296 थी, जबकि 93 सीटें किसकी थी? आपकी देसी रियासतों के लिए निर्धारित करी गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछा जाता है। आगे बात बोलेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटें सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कहने का क्या मतलब है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके अनुसार क्या हुआ कि संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें टोटल 389 सदस्य थे। अभी आपने ऊपर पढ़ा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। जिसमें से प्रांतों के लिए कितने निर्धारित थे? आपके 296 निर्धारित थे। तो इसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब जब 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए तो उनमें से कांग्रेस को आपके 208 मिले, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जीते? 73, जबकि अगर हम बाकी बात करें तो 15 अन्य दलों के थे और स्वतंत्र उम्मीदवार जो हैं वो निर्वाचित हुए। आगे बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खुद से भी आप क्वेश्चन बनाते चलिए। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। अब देखिए हैदराबाद, अगर आपसे अब एक सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे, तो आप कहेंगे कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। और संविधान सभा में टोटल महिला की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की तो आपकी 12 थी। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ पॉइंट की। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति के बाद कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी को हुआ 1947 में। तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति के बाद किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। के संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां गठित हुई। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए क्या करा? बहुत सारी समितियां बनाई, जिसमें से आपकी वार्ता समिति, प्रांतीय संविधान, संघीय संविधान, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो संविधान निर्माण के लिए नहीं बनाई गई। तो अगर आपको वार्ता समिति, प्रांतीय संविधान, संघीय संविधान, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति के नाम दिए गए हैं, तो इनके अलावा कुछ अगर होगा तो वो क्या होगा? वो एक ऐसी समिति है जो इसके लिए संविधान निर्माण के लिए नहीं बनाई गई। इस तरीके से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान
का प्रथम प्रारूप तैयार करा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार करा गया, तो आपका अक्टूबर 1947 में तैयार करा गया। ठीक है, और किसके द्वारा तैयार करा गया? BN राव के द्वारा, जिसमें टोटल, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें जो आपका प्रथम प्रारूप तैयार करा गया था उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो आप कहेंगे कि 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। कुछ लोग 12 समझ लेते हैं, 12 बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, देख लेते हैं। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुख्य पाठ पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। मतलब जो BN राव थे उनके द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान के मुख्य पाठ, मतलब संविधान का जो प्रारूप एक तैयार करा गया था, उसमें विचार विमर्श के लिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है विचार विमर्श करना पड़ेगा क्योंकि संविधान बनने जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन करा गया। और वो कब करा गया? 29 अगस्त 1947। आप याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त को क्या हुआ, हम आज़ाद हुए, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और उसके 14 दिन बाद ही क्या हुआ, मतलब 29 अगस्त, अगर आप 15 में 14 ऐड कर दें तो आपका 29 आएगा। तो 29 अगस्त को आपका 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, और किसके द्वारा करा गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इस सबसे पहले जो आपका समिति बनी थी, सॉरी हम कह सकते हैं कि विचार विमर्श के लिए जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को, उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो भीमराव अंबेडकर ने करी। ठीक है, चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें आप रट नहीं पाएंगे कितनी भी आप कोशिश कर लें। आप देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। आपके भीमराव अंबेडकर थे, आपको पता है वो अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर। N गोपाल स्वामी आयंगर थे। KM मुंशी थे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन अगर आपने सबके नाम देखे होंगे और मान लो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सदस्य नहीं था तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आपका भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, आपके KM मुंशी जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्रा, कुछ समय पश्चात N माधव राव आए। ठीक है, BL मित्रा थे बट इनके कुछ समय पश्चात क्या हुआ, N माधव राव जुड़े। DP खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात कौन जुड़ा था? TT कृष्णामाचारी जुड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सदस्य थे किसके? प्रारूप समिति के। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि देश विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जब देश विभाजित हो गया 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से गठन जो है वो करा गया। ठीक है, 31 दिसंबर को 1947 को संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देसी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। अब देखो यहाँ समझो बात को, पिछले में हमने दूसरी बात बताई, अब इसमें 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 299। पहले कितनी थी? 243। ठीक है, जिसमें से प्रांतीय कुल संख्या पूछ रहे हैं, खैर सॉरी, तो यहाँ पर आपका 389 होगा, ये मैंने अनुच्छेद बता दिए गलती से। ठीक है, तो आपके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। आप कितना बता रहे हैं कि 299 हो गई, जिसमें से आपका क्या था, जिसमें से आपने भी यहाँ देखा कि 389 आपकी संख्या थी और जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें किसकी थी? देसी रियासतों की थी। लेकिन जब हम 31 दिसंबर 1947 की बात कर रहे हैं तो उसमें संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या आपकी 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देसी रियासतों की 70 थी, कम हो गई है ना, देख सकते हैं आप। फिर अगर हम 21 फरवरी की बात करें, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार विमर्श के बाद संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले जो प्रारूप राव के द्वारा दिया गया था, राव जी के द्वारा, BN राव जी के द्वारा, तो उसमें आपकी कितनी अनुसूचियाँ थी? 13 थी, और अनुच्छेद कितने थे? 243 थे। बाद में 21 फरवरी 1948 को जब प्रारूप समिति के संविधान के मूल पाठ पर विचार विमर्श के बाद संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करा गया, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श हुए, तो उसके बाद आपकी कितनी अनुच्छेद हो गए? 315 और 8 अनुसूचियाँ हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ लेते हैं कि संविधान सभा में प्रारूप पर 3 वाचन हुए, जिसमें प्रथम वाचन आपका 4 नवंबर से हुआ, मतलब 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और जो तीसरा वाचन आपका हुआ वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहा। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को, जब आप देखिए तीसरा वाचन जो वो कब तक चला है, वो आपका 26 नवंबर 1949 तक चला, और उसी दिन को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, और इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब करा गया, तो आपका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान में उपस्थित कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करा, तो आप कहेंगे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करा। तो इम्पॉर्टेंट बात थी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ क्या? अपना जो ये आपका संविधान बन रहा था, ठीक है। और इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकार क्या कर लिया गया? अंगीकार कर लिया गया। इस संविधान में उपस्थित कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करे। बार बार रिपीट करने का उद्देश्य ये है कि दिमाग में आपके चीज़ें फीड हो जाएं। इम्पॉर्टेंट बात, इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। पहले कितनी थी? उसमें 12 थी। अब कितनी है? 8 थी, जिनमें सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख और हंसा मेहता प्रमुख थी। ये तीनों क्या थी? प्रमुख थी। संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। क्या? 2 साल 2 years 11 month ओके 18 days लगे। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए। और इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन लगे? कितने दिन बहस चली? इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस चली अगर पूछ लिया जाए तो 114 दिन। कितने दिन? 114 दिन। इम्पॉर्टेंट बातें थी ये सब। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, 22 भाग थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में कितने, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बट अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उसमें कितने आपके अनुच्छेद पहले कितने थे? जब प्रारूप तैयार करा गया था 243 अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे और आपकी 13 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे हैं और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अब कितने, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अब देखिए 16 अनुच्छेदों कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 394 को उसी दिन 26 नवंबर प्रवर्तित कर दिया गया। शेष भाग प्रवर्तित 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया। इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेदों को, आपको 4 अनुच्छेद दिए जाएं और इनमें से पूछा जाए ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको 26 नवंबर को प्रवर्तित नहीं किया गया था, तो इनको छोड़ के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को नहीं करा गया था। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको क्या करा गया? इन 16 अनुच्छेदों को उसी दिन यानी कि 26 नवंबर को ही प्रवर्तित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो शेष भाग था 26 जनवरी 1950 को करा गया। दोनों 26 तारीख है, लेकिन 26 नवंबर और 26 जनवरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को 1946 में, और अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है।
ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही। ये चीज़ें क्लियर करनी है आपको। तथा सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान और इनको क्या करा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और क्या करा गया था? प्रथम आपका जो स्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा का चुना गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तथा सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया। संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया। इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर आपका आ गया 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार करने और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू करने की तिथि है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब करा गया, तो आप 26 नवंबर 1949 करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि लागू कब करा गया, बनकर तो तैयार हो गया था लेकिन लागू आपका 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष, समिति जो थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी हमने देखा भीमराव अंबेडकर थे, आप पढ़ के आए हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप बता सकते हैं। फिर है संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू थे इसके आपके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई थे। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन दोनों, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, दोनों के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर झंडा समिति के, और जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ अगर आपको लग भी रही है कि याद नहीं हुई है वो भी याद हो जाएंगी। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देसी रियासत समझौता समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों के आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो थे वो अध्यक्ष थे। प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अध्यक्ष थे। फिर देखें अगर हम, तो आपका संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के KM मुंशी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति के JB कृपलानी। आपको ये चीज़ें 2-3 बार सुननी है और उसके बाद जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के S वारदाचार्यार। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो था, टॉपिक जो था, हमने यहाँ पर कवर किया। आई होप तो कि आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम प्रस्तावना पे डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम पूरी पॉलिटी, पूरे नागरिक शास्त्र को कवर करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। नमस्कार।